डॉक्टर तरुण, अभी आप बोल रहे थे कि कौन कौन लोग हैं जिसके बारे में कह रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये जो पूरा एजेंडा है वो कैसे चलता है? ये पूरा सिंडिकेट है। ये आप इसमें बिल गेट्स भी शामिल है, इसके अंदर रॉकचाइल्ड, रॉकफेलर, है ना, भारत के जितने भी आप सोच लीजिए, ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है आधार पूनावाला वो भी है। साथ में अगर बात करें हिंदुस्तान की लीडरशिप में, तो खुद देश के प्रधानमंत्री जी, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी, राघव चड्ढा वगैरह सब शामिल है इसके अंदर। और इन लोगों ने बड़े ही करप्ट लोगों को, जैसे कि आपका ये विनोद कुमार पॉल है ना, डॉक्टर गुलेरिया है, ऐसे कई करप्ट लोगों को अलग अलग संस्थान पर बिठा दिया है। तो ये लोग जो है, इनके इस प्रकार से बिठाए हुए लोग हैं, इसकी वजह से देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जैसे कि राजेश भूषण है, आपके ये आपके वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर ये मंडुरिया है, तो इस प्रकार से डॉक्टर एन के अरोड़ा वगैरह है। तो ये इस प्रकार से बहुत बड़ा सिंडिकेट है। यहां तक कि जो आरबीआई का गवर्नर है शशिकांत दास, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सब के सब लोग मिलकर के देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता को इन सब के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए, ये कौन बंदे हैं, क्या बंदे हैं, आखिर पिछले हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाया गया, और ये जो मंडाविया है इनको क्यों लाया गया, इसके बारे में भी लोगों को चिंतन करना चाहिए। ये स्मृति ईरानी है, ये भी उसी गैंग की है। ये सब एक पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं। इन लोगों ने देश के ऊपर पीछे से कब्जा कर रखा है, और सामने से ये मीडिया के माध्यम से छवि बनाते हैं कि ये अच्छे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं। वास्तविक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो तमाम मुख्यमंत्री जी जो है वो इनके शिकंजे में फंसे हुए हैं। तो ये हमें जानना होगा और देश की जनता को इसके बारे में बार बार बताने का प्रयास करना होगा। आम जनता, डॉक्टर कोठारी, आम जनता जब ये बात सुनती है तो प्रथम दृष्टया उनको यकीन नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी उनके कब्जे में हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनके कब्जे में हों, सारे सेक्रेटरीज उनके कब्जे में हों, राघव चड्ढा जैसे नेता उनके कब्जे में हों। तो क्या क्या कहा जाए, क्या बताया जाए आम जनता को, हमारे दर्शक को? अगर ये हमारे दर्शक ये सवाल पूछें, जैसे बहुत सारे कुछ दर्शक, वैसे ज्यादातर दर्शक तो हमारे ये जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो पूरी सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं हमें, या हमारे साथ नए जुड़ने वाले जो दर्शक हैं, उनको हम ये कैसे भरोसा दिलाएं, कैसे विश्वास दिलाएं कि ये सभी एक वर्ल्ड माफिया के गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो उनको कैसे बताएं हम, क्या तरीका हो सकता है, क्या सबूत दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि देखिए ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? और ये सारे सबूत हैं जिससे आपको ये समझना चाहिए, आपको अपनी निगाह खोलनी चाहिए, आपको अपना दिमाग खोलना चाहिए कि हमारे देश को ये गिरवी रख रहे हैं और ये लोग अय्यासी कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो अगर हम खुद यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर भी अगर पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें ट्रंप जो है एक प्रकार से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उनके जीत को किस प्रकार से इन लोगों ने वोटिंग की काउंट में गड़बड़ी करके उसको ट्रंप को हरा हुआ घोषित किया। जब यूएस जैसा देश उनके कब्जे में है, यूएस में डॉक्टर फॉसी है जो आके हेल्थ इंचार्ज है। डॉक्टर फॉसी पिछले 7 राष्ट्रपति के कार्यकाल से काम कर रहे हैं और कोई भी राष्ट्रपति उनको हटा नहीं पाया। तो ये जो पीछे से कितना बड़ा बैकअप होगा कि भाई किसी राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं होती इस लोगों को हटा सके। इनको समझाने के लिए कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातें जनता को बताने के लिए बता सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगाया गया, तो लॉकडाउन लगाने से पहले ही कई महीनों पहले से बता दिया गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है। जिस प्रकार से ये अमृत बूटी लाई गई और जब ये बीमारी आई उसके पहले ही, बीमारी आने के पहले ही 50 करोड़ डोज बना के रख दी गई। बीमारी आने के पहले ही भारत सरकार ने 2017 के अंदर, 2018 के अंदर, 19 के अंदर तमाम तरह के किट्स परचेज कर लिए। ये जो तथाकथित बीमारी आई उसके जो
पेटेंट जो थे, पेटेंट 2015 में 16 में ही रोस्टेड के पास चले गए थे। ऐसे तमाम तरह के सबूत, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबूत है हमारे पास में, और आज भी है। और जिस वैक्सीन की जो बात करते थे कि ये सेफ है, सुरक्षित है, आज की तारीख में लाखों करोड़ लोग उससे मर रहे हैं। तो ऐसे तमाम बातें अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही। पहली बार जब हमने बात 2020 में उठाई थी, तब तो मान के चलिए कि लाखों की संख्या में गाली पड़ी थी, लेकिन वही गाली देने वाले आज इस बात को समझ पा रहे हैं कि वास्तव में जो बात हमने कही थी उस समय, वो अब सच साबित हो रही है। एक बात और जनता को समझनी होगी कि WHO ने कहा कि आज से पेंडेमिक खत्म, तो उसी दिन से हिंदुस्तान में पेंडेमिक खत्म हो गया। WHO कहता है कि आज से पेंडेमिक शुरू, तो उसी दिन से पेंडेमिक शुरू हो जाता है। कोई स्विच सिस्टम है क्या देश के अंदर? ये स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया, लाइट चली गई है। अगर बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज की होती है, तो क्या इस प्रकार से WHO कहने से खत्म हो जाएगी और WHO कहने से स्टार्ट हो जाएगी? ये तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के तथ्य हैं। इन तथ्यों को बार बार जनता के सामने फ्लैश करना होगा, बार बार बताना होगा, तब जाकर के जनता को ये सारे एजेंडे समझ में आएंगे कि भैया ये जो लोग हैं ये वास्तविक रूप से कहीं और से कंट्रोल्ड है। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए जनता के सामने फेसेस हैं, जनता को दिखाने के लिए उनकी बातों को अपने शब्दों में कहते हैं। आगे से जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी इंस्ट्रक्शन को कुछ शब्दों में तोड़ बोड़ करके अपनी बातें रखते हैं और मीडिया उनको हाईलाइट करता है। इन सब बातों को हमें जनता को दिन प्रतिदिन युद्ध स्तर पर बताने का प्रयास करना चाहिए।